तो अच्छा जी, तो हमारे पास जो है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, सही है। हीटिंग, ओके, एंड कूलिंग कर्व, ओके। तो ये चीज़ हमने देखनी है, सही है। अब इसके अंदर जो है, इसके जो हीटिंग कूलिंग कर्व हैं ये बहुत दफ़ा पासवर्ड के अंदर भी अक्सर तुम्हें मिलेंगे, सही है। तो इसको भी ज़रा समझते हैं। पहले तो बिल्कुल नॉर्मल वाला कर्व है, सही है, कि अगर जो है वो आपके पास, लेट्स से, सही है, ये आपके पास है। एंड आपने जो है ना, जो हीटिंग स्टार्ट की है, कोई भी आप मटेरियल ले लो, कोई भी आप आइस ले लो, सही, जो हम ये वाली आइस की जो बात करें, इसी आइस को यहाँ पे ले लेते हैं, सही है। एक सेकेंड, आइस, आइस, ये आइस आ गया, सही है। ये मेरे पास आइस है, लेट्स से, सही है। और इस आइस, ये आइस एट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप कह लो 0 डिग्री पे नहीं, बल्कि हम ले लेते हैं 18 डिग्री पे ले लेते हैं, लेट्स से 18 डिग्री पे, वो भी नेगेटिव में, सही। तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो, सही है। मतलब जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सही, तो पहले टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बाद में स्टेट चेंज होगा, सही है। दोनों एक साथ नहीं होते, हमने डिस्कस किया था, सही। तो हमने कहा कि भाई इफ़ यू आर मूविंग अप तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सही है। एंड फिर उसके बाद जो स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी, सही है। फिर जब स्टेट चेंज हो जाएगी, अच्छा, पहले टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, हाँ, फिर उसके बाद स्टेट चेंज होगी, फिर दोबारा से टेम्परेचर, अच्छा सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर स्टेट चेंज होगी, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि हम हीटिंग कर्व बेसिकली हम ये बना रहे हैं, राइट। अब हीटिंग या तो तुम सराउंडिंग से कर लो, या तो हीटिंग जो है वो तुम जो है कोई पावर हीटर वगैरह लगा लो, कोई भी तुम्हारी मर्जी, सही है। तो तुम किसी से भी कर सकते हो, सही है, खैर। अच्छा जी। और अच्छा, वैसे हमने पढ़ा था क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है, सही है, टेम्परेचर, और यहाँ पे हमारे पास है टाइम, सही है, सही। सो अगर हम फोकस करें तो हम हमारे पास जो है जो बर्फ़ है उसको वो जल्दी जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, सही, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। लेकिन जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसका टेम्परेचर राइज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो है मैं इसका थोड़ा सा स्टीप बना रहा हूँ, शैलो बना रहा हूँ ग्राफ, ओके। इसका थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूँ, सही है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, राइट। और फिर उसके बाद जो है फिर आपके पास मज़ीद थोड़ा सा टाइम आएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, सही। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बनने में जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर तुम सारी वैल्यूज अपने सामने रखो, राइट, ये वाली वैल्यूज है कि आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2100, राइट, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200, राइट। यानी, ऑल तो याद नहीं करनी है तुम्हें, सिर्फ मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि तुम्हें जो है ना, आइस को जो है इतनी हीट देनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो उसका 1 डिग्री इंक्रीज होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, यू हैव टू प्रोवाइड डबल द हीट टू द वाटर टू इंक्रीज द सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ओके। सो ये तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि तो इस वजह से जो है ना, जो वाटर का जो मेरे पास वो है, यानी जो वाटर का जो लाइन है वो मैंने स्टीप शैलो बनाई है कंपेयर टू आइस की, राइट। एंड जो गैस है, गैस का उससे ज़्यादा कम होगा, यानी गैस में उससे ज़्यादा मुश्किल होगा टेम्परेचर राइज करना, क्योंकि पार्टिकल्स फार अपार्ट होंगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए जो है वो इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा, राइट। अच्छा जी, उप्स, इसको ले आते हैं इधर, और अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो पाए, ये हो गई आसान, सही है। तो ये हमारे पास आइस आ गया। अच्छा, अब जो है, सो हमारे पास आइस आ गया, सही है। और हमने वाटर, यहाँ पे हमारे पास वाटर होगा, और मेरे पास पानी अभी है नहीं, सही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वाटर होना चाहिए। ये हमारे पास आइस आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा वाटर, सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टीम, सही है, स्टीम, ओके। सो ये हमारे पास आ गई दो तीन चीज़ें, सही है, वाटर, आइस वाटर और स्टीम, सही है। अच्छा, तुम्हें, ऑल्दो तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है कि इतना कितना टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, कम, बट लॉजिक से तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, अगर तुम
ये वाले स्टेट के अंदर हो, पहले वाले स्टेट के अंदर हो, सही है। पहले वाले स्टेट के अंदर हो तो तुम्हारे पास जो है तुम्हारे पास जो कहानी होगी वो तुमने तुम्हारे पास टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसकी वजह से जो है तुम्हारे पास हीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी तो स्टेट चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट। यानी अगर मैं इसको नाम दे दूं, सही है, मैं अगर कह दूं ए से बी जा रहे हो आप, सही है, बी से सी आ रहे हो आप, सही है, सी से डी आ रहे हो और डी से ई आ रहे हो, सही है, ई से एफ जा रहे हो, सही। अगर मैं ये कुछ 6 चीज़ें दे दूं, सो इफ लाइक आप जो हो वो ए से बी पे आ रहे हो, अगर आप ए टू बी जा रहे हो, सही है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज है, पहली बात, सही है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, सही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सही है। अच्छा, चूंकि स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी अनचेंज, राइट। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी ऐसी हो गई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता है टोटल एनर्जी, हम यहाँ पे उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, राइट। सो इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज होगी, राइट, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। एंड इस केस के अंदर तुम कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी को ना मेनली जो है ना वो यू से रेफर कर रहे होते हैं, राइट, वो यू से रेफर कर रहे होते हैं, सही, इस चैप्टर के अंदर। सो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, और इस केस के अंदर इंटरनल एनर्जी विल बी डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी, राइट। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द हीट सप्लाई, जो कि आप हीट सप्लाई करो और उसको आप निकालोगे एम सी डेल्टा टी के फॉर्मूला से, राइट। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, बल्कि चलो वो आगे मैं बताऊंगा, सही है। तो खैर ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया, सही है, कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी अनचेंज है क्योंकि कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, सही है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, सही है, और इंटरनल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, और इंटरनल एनर्जी का फिर डायरेक्ट रिलेशन मैंने आपको दिखा दिया कि ये हो रहा है, राइट। अच्छा जनाब, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम चले जाएं, ओके, अगर हम आ जाएं बी से सी की तरफ आ जाएं, सही, अगर हम बी टू सी आ जाएं, सही, सो बी से सी पे स्टेट चेंज हो रहे हैं, बी टू सी पे स्टेट चेंज हो रहे हैं, सही है। सो अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज भी तुम्हें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट, राइट। अच्छा जी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो अनचेंज रहेगी, सही है। अच्छा जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तुम्हारे पास जो होगी वो इंक्रीज होगी, सही, क्योंकि तुम्हारे पास जो है तुम्हारे पास ये चीज़ चेंज हो रही है, यानी बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, राइट, सही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग, सही। तो जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो तुम्हें पता है कि जो सेपरेशन बिटवीन द बॉन्ड है वो इंक्रीज हो जाता है, और सेपरेशन बिटवीन द बॉन्ड या पोजीशन बिटवीन द बॉन्ड जब वो इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, राइट। एंड इंटरनल एनर्जी उसकी वजह से तुम्हारे पास हो जाएगी इंक्रीज, राइट, इंटरनल एनर्जी, सही, इंटरनल एनर्जी यू विल इंक्रीज, ओके। और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी फिर इस केस के अंदर डायरेक्टली रिलेटेड होगी काइनेटिक एनर्जी से, राइट। और वो काइनेटिक एनर्जी रिलेट होगी उस हीट से जो कि आप सप्लाई कर रहे होगे, जो कि आपके पास जा रही होगी एम एल के अंदर, राइट। और यहाँ पे अंदर चूंकि आप फ्यूजन वाली हीट है, क्योंकि आप सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हो, तो उसके अंदर जो है ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, तो इस वजह से हम ये ले लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। और अगर जो है वो तुम यही दो काम दोबारा से करोगे तो सेम चीज़ दोबारा से हो जाएगी, यानी अगर जो है वो तुम सी से डी जा रहे हो या डी से ई आ रहे हो तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट सेम चीज़ दोबारा से आ जाएगी। तो इसलिए मैं जो है ना अपनी जान बचाने के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्या कहते हो। अच्छा जी, ये आ गया, चलो इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं, सही है। और अरे भैया, अरे भैया, एक सेकंड, अरे लो भैया, लाइट चली गई। खैर, तो हमारे पास जो है, एक सेकंड, ब्लैक, और ये हमारे पास आ गई लाइन, सही। सो हमने ये चीज़ देख ली, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी से डी तक का, सही है, सी टू डी,
ओके, सी टू डी, ओके। एंड द सेम थिंग गोज फॉर डी टू ई और फिर ई टू एफ। बट यहाँ पे बस जो चीज़ डिफरेंट होगी वो होगी टेम्परेचर का डिफरेंट होगा और स्टेट का डिफरेंस होगा, राइट। यानी यहाँ पे जो स्टेट होगी, अगर आप स्टेट की बात करो, तो यहाँ पे स्टेट जो होगी वो होगी सॉलिड, सही है। और इस केस के अंदर, सेकंड वाले केस के अंदर आपके पास होगी स्टेट जो होगी, वो स्टेट होगी सॉलिड एंड लिक्विड, ओके। सॉलिड लिक्विड दोनों होगी, सही है। एंड सी डी के अंदर जब जाओगे, तो वहां पे स्टेट जो होगी वो आपके सिर्फ लिक्विड होगी, स्टेट सिर्फ लिक्विड, ओके। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास स्टेट चेंज होते वक्त टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता, सही है। स्टेट चेंज जब हो रही होती है तो टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता जब तक कि प्रीवियस स्टेट सारी की सारी खत्म ना हो जाए। मतलब अगर तुम सॉलिड और लिक्विड के स्टेट में हो, तो जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड नहीं बन जाता, जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड नहीं बन जाता, तब तक जो है वो तुम्हारे पास जो है लिक्विड, यानी लिक्विड का टेम्परेचर या उस स्टेट से टेम्परेचर राइज होना नहीं शुरू होगा। सही हो गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। एंड सेम थिंग गोज फॉर कि तुम डी से ई जाओ या ई से एफ जाओ, सही। तो फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया और मैंने तुम्हें ये दोनों चीज़ें बता दी। अच्छा जनाब, इसको भी हम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। और हमारे पास जो अच्छा, ये बाय द वे हीटिंग कर्व, सही। कूलिंग कर्व इसका ऑपोजिट होगा, बट मैं कूलिंग कर्व नहीं बताने वाला हूँ, सही, क्योंकि वो इसी जैसा होने वाला है, सही। सो ये हीटिंग कर्व, राइट। अच्छा, तुम्हें ना इतना सेंस होना चाहिए, एस तुम फिजिक्स पढ़ के आ रहे हो, तो तुम्हें इतना सेंस होना चाहिए कि अगर तुम्हें इसके अलावा कोई और चीज़ दे रहा है, ये एक कर्व है, इसके अलावा कोई और कर्व अगर तुम्हें दे रहा है, तो तुम्हें जो है ना उसका वो आना चाहिए, यानी तुम्हें वो क्या चीज़ बताएगा, यानी उसका जो है ना ग्रेडियंट या वाई इंटरसेप्ट, ये सब क्या चीज़ बताएगा वो तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे कि जो है ना मेरे पास अगर मैं जो है तुम्हें अगर लेट से मैं तुम्हें ग्राफ बना के दे दूँ, सही है, और इसमें जो है मुझे एक्स एक्सिस पे जो है वो मुझे मास दिया हुआ है, सही है। इन ग्राम ले लो या इन केजी ले लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है, चलो केजी ले लेते हैं, जिंदगी सुकून में रखेंगे। और वाई एक्सिस पे मुझे टाइम दिया हुआ है, सही। सो ये चलो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, टेम्परेचर ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे ना टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर, सही है। सो मुझे बता सकते हो कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताएगा, या इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट, या इस ग्राफ का ग्रेडियंट या फिर एरिया, दो दो में से कोई एक चीज़ होगी जो कि तुम्हें हेल्प करी होगी। मैं तुम्हारे सामने फार्मूला लिख देता हूँ ताकि तुम इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। बल्कि दोनों फार्मूला लिखे हुए हैं, सही है, एक ये फार्मूला है, सही, और एक ये फार्मूला। तो क्या तुम बता सकते हो कि इस ग्राफ की क्या चीज़ मुझे क्या बता रही होगी, मतलब इस ग्राफ की ग्रेडियंट या एरिया में से कौन सी चीज़ मुझे किस चीज़ में हेल्प कर रही होगी, ये बस पूछ रहा हूँ। एनी वन, एनी आइडिया? कुछ भी तुक्का लगा दो, कोई टेंशन की बात नहीं क्यों? अगर हम इसका एरिया है। लेंगे तो क्यों क्यों बता रहे हैं? अगर आप इसका एरिया लोगे तो एरिया क्यों बता रहे हैं, एग्जैक्टली क्यों बताया है, ओनली, या फिर कुछ और भी? यस, एनी आइडिया? क्यों तक तो सही है, मतलब आप बता सही रहे हो लेकिन इनकम्प्लीट बता रहे हो, सही है। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर उसको कंप्लीट कर लो तो हो जाएगा। यस। नहीं, ए की नो। वैल्यू की तो सेम होगी ना? ओ यस, लेकिन लेकिन वो इंक्लूड तो करोगे ना आप उसको, वो तो नहीं कर सकते ना, या हटा दो। यस। सो बेसिकली, अच्छा चलो, ओके। और कोई है बताने वाला, एनीबडी एल्स, कोई बताएगा? एनी बस हो गया, एनीवन, गुलमीना है, ओके। और कौन सा कुछ तो बोलो यार, और इब्राहिम, इमाद, इब्राहिम, कुछ कह सकते हो यार, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेडियंट, 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 ग्रेडियंट एक्चुअली ना, इसका ग्रेडियंट तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं बना रहा, क्योंकि मास अपॉन टेम्परेचर बनेगा ना ग्रेडियंट। तो मास अपॉन टेम्परेचर इज नथिंग, आई थिंक, राइट।
इसका ग्रेडियंट कुछ भी नहीं बता रहा होगा। सही है। इसका बेसिकली एरिया आपको हेल्प कर रहा होगा। ग्रेडियंट इस केस के अंदर तो कुछ भी नहीं बता रहा होगा, नथिंग। सही है। एरिया अगर तुम देखो, सो एरिया जो होगा वो तुम्हारे पास बता रहा होगा, क्यू अपॉन सी बता रहा होगा, राइट। अली बस ये आपको क्यू अपॉन सी कहना था, सही है। मतलब ये दो क्वांटिटी, क्योंकि हमने एम और एम डेल्टा टी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है। एम और डेल्टा टी तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट। और क्यू अपॉन सी जो होगा वो आपके पास यहाँ से निकल के आएगा, समझ रहे हो भाई। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मेरे पास लेट्स से, भाई समझ में आया, हाँ ना बोलो प्लीज। यस। कुछ इनपुट तो दे दो रहे हो यार। ओके, आ जाओ। अब लेट से मैं अगर चेंज कर दूँ इस ग्राफ को, मैं इस ग्राफ को चेंज कर दूँ, हीट दे देता हूँ यहाँ पे, हीट। सही है। इन जूल्स। अब क्या बताएगा? यस। एनीबडी? लेट्स से कि मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, सही है। और या चलो बस, अब क्या बताएगा? एनीबडी? यस गाइस, कुछ तो सर बताओ यार। हम्म। सर कैसे एरिया मान? गिव नथिंग। एरिया गिव नथिंग? वाई? एरिया गिव नथिंग, ओके चलो फाइन। देन व्हाट अबाउट द ग्रेडियंट? यस। सर स्पेसिफिक कैपेसिटी। है। ओके। एरिया से आपने कहा नथिंग। ओके। इमादी कह रहा है। फाइन। और बच्चों से पूछते हैं। अरीबा, आप कुछ कहती हो अरीबा? सर मैं श्योर नहीं हूँ। जस्ट कुछ भी कह दो यार, कोई टेंशन थोड़ी है। सर मैं भी इसका सेम कहती हूँ। हम्म। ओके। अच्छा जी, इब्राहिम आप क्या कहते हो? इब्राहिम, एनी आइडिया? सर नहीं। नहीं। ओके। और खंसा बताएगी, खंसा कुछ बता सकती हो? खंसा आवाज ही नहीं आई यार, तुमने सारा आंसर दे दिया यार। सर हम्म। क्या सोबिया, एनी आइडिया? मैंने बुलवाना है बेटा, हाँ मैं बता रहा हूँ। वो बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, तुम ए टू पढ़ने में फंस जाओगे। तो खैर, खैर सोबिया, कुछ कुछ आइडिया आपके जहन में? कोई भी चीज़ आ रही है नहीं। बता दो। नहीं? अरे यार। ओके। अगर तुम फॉर्मूला रीअरेंज कर लो, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी है, सही है। अगर तुम फार्मूला रीअरेंज कर लो, सही है, क्योंकि तुम्हें पता है ग्रेडियंट इज बेसिकली वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, राइट। सो वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास हीट है, एक्स एक्सिस तुम निकालो, सो क्यू डिवाइडेड बाय टी, डेल्टा टी, इज इक्वल्स टू, पीछे बच गया एम सी, सही है। सो इट्स बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड सी, राइट। समझ लो ना इमाद, उसके एम सी के साथ एम भी आएगा। ओके। अगर तुम्हारे पास मास है देन फाइन, अगर नहीं है तो तुम जो है ना वो मास और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको बता देगा। इज दैट क्लियर? यस। तो बेसिकली ना, आपको ये दो चीज़ें दे रहे होंगे, सही है, आपको ये दो चीज़ें दे रहे होंगे और आपको जो है ना यहाँ से देखना होगा। मतलब कोई भी दो चीज़ें दी हुई होंगी और आपको उससे देखना होगा कि भाई आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, एंड उससे फिर आपको पता चलेगा। सही हो गया। अच्छा जनाब। तो ये तो हमने कर लिया। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, इसके ना एक दो क्वेश्चन है मेरे पास, ज़रा वो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ताकि जो है ना मुझे भी समझ में आए कि तुम्हें कितना समझ में आया, और तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कितना मजा आया। और फिर उसके बाद आगे लेके चलेंगे। ऑल दो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर फिलहाल के लिए तो चीज़ें खत्म हो गई है, बस एक चीज़ है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, और फिर उसके बाद जो है वो हम एंड करेंगे, सही। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन। अच्छा जनाब, वैसे हम ये वाला भी कर सकते हैं। ओके। आ जाओ भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। रीड करने वाला कौन है भाई? कौन रीड करेगा?
गुलमीना रीड करिए। गुलमीना, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? यस गुलमीना। एक सेकंड, यहाँ पार्ट भी रीड करना है। The thermometer is initially at 23 degrees Celsius. As shown in figure 2.1, it is used to measure the temperature of an isolated beaker of water that is at 37.4, ओके। sorry, at 37.4 degrees Celsius. The bulb of the thermometer is inserted into the water, and the water is stirred until the reading on the thermometer becomes steady. The mass of the water in the beaker is 18.7 grams. The mass of the mercury in the thermometer is 6.94 grams. The specific heat capacity of the water is 4.18. The specific heat capacity of mercury is 0.14. The glass of the thermometer and the beaker containing the water can be considered to have negligible heat capacity. Calculate the three significant figures of final steady temperature indicated by the thermometer and the water. ओके, अच्छा जी, आ जाओ भाई। अ, यार ये खत्म नहीं हो सकता है क्या? एक सेकंड, सही है। अच्छा जनाब, अब आपको लेके आता है यहाँ पे। सही है। अब ये बेसिकली ना, इसके अंदर हमारे पास ये कहानी है कि आपको ये समझ रहे हैं कि भाई जो हीट कैपेसिटी है वो किस तरह से, हीट ट्रांसफ़र किस तरह से हो रही है। सही है। और उसी हीट ट्रांसफ़र को लेके फिर हमने जो है वो कैलकुलेशन करनी है। सही है। और हमने जो कल की क्लास में देखा था बस उसी चीज़, वही चीज़ हमारे पास लग रही होगी। सही, तो आ जाए भाई, लेट्स ट्राई। अच्छा मुझे एक सेकंड दो, मैं एक सेकंड में यूं गया और यूं आया। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है। सही, अच्छा अब देखो थोड़ा सा गौर से सुनना प्लीज, सही समझ में आ जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। तुम्हारे पास देखो सीन ये है कि इन्होंने कहा कि आपके पास एक तो थर्मामीटर है। सही है। और इसका इनिशियल टेम्परेचर आपके पास गिवन है। सही है। एक तो ये चीज़ उन्होंने दे दी। सही है। इट इज़ यूज टू मेजर द बीकर, वाटर का टेम्परेचर आपके पास ये है। सही, 37.4 है। और उसका टेम्परेचर जो है वो आपके पास 23 है, थर्मामीटर का टेम्परेचर। सही है। अच्छा जी, द इंसर्टिंग द वाटर, ओके फाइन। अच्छा, मास ऑफ द वाटर इन द बीकर, ये आपको गिवन है। सही है। मास ऑफ द मर्करी इन द थर्मामीटर इज दिस मच ग्राम, दोनों ग्राम के अंदर है। सही, और तुम देख रहे हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ग्राम के अंदर है। राइट, सो नो कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की दी हुई है। राइट, एंड द ग्लास ऑफ द थर्मामीटर, ओके फाइन। अच्छा देखो, तुम्हें पता है कि वाटर का कोई वो नहीं हो रहा, मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं हो रहा। सही, क्योंकि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एक 100 है, 0 है। राइट, तो वो रीच नहीं हो रहा है। राइट, क्योंकि तुम्हें ये बात पता है कि जो हीट ट्रांसफर होगा वो कहाँ से कहाँ होगा। आप अगर देख लो कि भाई आपके पास जो है, मैं ज़रा बना देता हूँ तुम्हारे लिए, आसानी हो जाएगी, डायग्राम में बना लेता हूँ। मेरे पास जो है ना बीकर भी है, और बीकर बीकर ये मेरे पास है बीकर। सही है। ये हमने जो है बीकर बनाया हुआ है। सही, ये हमारे पास आ गया बीकर, लेट्स से। सही है। और इस बीकर के अंदर मैं अगर, यार पानी नहीं बनाया यार मैंने, बस ये जो है ना, सारी टेंशन पानी की हो रही है। आइस बना लिया, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी नहीं बनाया, बस उसका मसला है। मेरे पास जो है, मुझे अच्छा मुझे चाहिए थर्मामीटर। ये रहा थर्मामीटर आ गया। सही, थर्मामीटर मैं डाल लिया। सही है, आसानी के लिए समझा रहा हूँ, तो मुझे जैसा भी है काम चलाओ भाई। सही है। तो ये मेरे पास हो गया। और इसको जो है ना वो हम कर देते हैं, एडजस्ट करके पीछे फेंक देते हैं। बैक हो गया। सही। अच्छा जी, ये मेरे पास है। सो अब इसके अंदर क्या सीन हो रहा होगा, इसके अंदर सीन ये हो रहा होगा कि भाई जो भी तुम्हारे पास पानी होगा ना, वो इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर कम है, और पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है। राइट, तो हीट जो होगी, हीट का फ्लो कहाँ पे होगा, हीट का फ्लो होगा पानी से थर्मामीटर की तरफ। राइट, तो और हम ये मान रहे हैं कि अभी जो है ना कोई हीट लॉस नहीं हो रहा सराउंडिंग के अंदर। सही, हम ये मान रहे हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो हीट फ्लो होगी डायरेक्ट थर्मोमीटर के अंदर जा रही है, तो पानी का टेम्परेचर कम होना चाहिए और थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। राइट, तो पानी का जो टेम्परेचर होगा, यानी पानी का जो टेम्परेचर 37.4, वो कम होना चाहिए इससे। राइट, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर हो रही है हीट आउट। और 23 इसको इंक्रीज होना चाहिए, तो क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को। राइट, क्योंकि जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा। सही है, तो ये दो चीज़ें हो गई। सही है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर कम होगा और इसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो दोनों एक सेम अमाउंट पे आके रुक जाएंगे। राइट, सही, ये बढ़ना चाहिए कम, पानी का टेम्परेचर कम होना शुरू होगा और थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, इवेंचुअली व्हेन दे कोइंसाइड तो रुक जाएंगे। राइट,
सेंस बना रहा है, प्लीज बताओ, हाँ ना बोलो प्लीज, सेंस बना रहा है, बच्चों सेंस बना रहा है, कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया, मतलब हम ये कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हीट लॉस फ्रॉम द वाटर, सही है, इज इक्वल्स टू द हीट गेन बाय द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ओके। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, सही। इन्होंने कह दिया कि द ग्लास ऑफ द थर्मोमीटर एंड द बीकर कंटेन द वाटर कैन बी कंसिडर टू हैव नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, यानी उनके अंदर जो है ना वो हीट लॉस नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, सही, ये हमें पता चल गया, सही। यानी हम सिस्टम को आइडियल सिस्टम मान रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। अच्छा जी, तो हीट लॉस फ्रॉम द वाटर हम निकाल लेते हैं, एम सी डेल्टा टी से, सही है। और हीट गेन बाय द थर्मोमीटर हम निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला, एम सी डेल्टा टी से, राइट। बट मेक श्योर कि दोनों के लिए जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग होने वाली हैं, ओके। सो मास ऑफ द वाटर इज गिवन एज 18.7, सही, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18, राइट। अब चूंकि हीट लॉस फ्रॉम द वाटर है, और अगर तुम याद करो तो, यार छोटा ही नहीं हो रहा यार, बेइज्जती करा रहा है। अच्छा, अगर तुम याद करो तो तुम्हारे पास जो है हमने हीट लॉस का कॉन्सेप्ट देखा था कि भाई अगर आप हीट लॉस लिख रहे हो तो आप लिखोगे T1 - T2, टेम्परेचर T1 - T2 कर लोगे, सही। कैलकुलेशन में आसानी होती है, वरना फिर कैलकुलेशन में मसला मसाइल आ रहे होते हैं, सही। आपने लिख लिया यहाँ पे T1, सही है, विच इज द इनिशियल टेम्परेचर, माइनस T2 विच इज द फाइनल टेम्परेचर। अब देखो तुम्हें T2 नहीं पता, फाइनल टेम्परेचर में नहीं पता, इनिशियल टेम्परेचर तुम्हें पता है, इन दैट इज 23 ओके। तुम्हें इनिशियल टेम्परेचर पता है 23 - T2, ओके। फाइनल नहीं पता तुम्हें, सही। ये तो हो गया वाटर की कहानी, सही है। अब जो हमारे पास ये है, जो आपके पास जो है ना बीकर, हाँ जी, वाटर से हीट लॉस हो रही है, और बीकर हीट गेन, थर्मोमीटर हीट गेन कर रहा है। इसका जो मास है थर्मोमीटर के अंदर, बेसिकली जो मरकरी है वो मास गेन, हीट गेन कर रही है। मास जो है वो 6.94, ओके। एंड इसके पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 0.140, एंड जो चेंज इन टेम्परेचर चूंकि हीट गेन कर रहा है, तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर होने वाला है, अच्छा मैंने ना कुछ उल्टा कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है वाटर से हीट लॉस हो रही है ना, तो ये 23 नहीं होना चाहिए, 37 होना चाहिए, एक सेकेंड, माय बैड, 37.4 होना चाहिए, माइनस टी, ओके, T2। फाइनल टेम्परेचर में नहीं पता है, सही। और इसका भी हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, बट इसमें हम क्या करेंगे, T2 - T1, सही है, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं। और हीट गेन के अंदर T2 - T1 करो, हीट लॉस के अंदर T1 - T2 करो, क्योंकि तुम लॉस साथ में लगा दे रहे हो, राइट, तो इसलिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने क्या कि T2 हमारे पास आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर, जो कि हमें नहीं पता है, T1 हमारे पास आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर विच इज 23, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, सही है। और इसका सॉल्यूशन बड़ा गंदा सा आएगा, तो उसको फिर तुम निकाल लो आंसर, सही है। ज़रा प्लीज़ कोई है सर कैलकुलेशन? हाँ, 87.2। आ गया आंसर, ओए होए यार खतरनाक, T2 इज 37.2, वेरी गुड यार, परफेक्ट, समझ में आया भाई। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी मुश्किल है, सही है। अगर तुम्हें मैथ समझ में आ रही है देन फाइन, नहीं समझ में आ रही तो फिर जो है ना तुम बस मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी चीज़ को, पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, सही है, फिर इस पूरी चीज़ को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली सॉल्व करोगे, राइट। तो खैर, सही हो गया, परफेक्ट हो गया यार, बेहतरीन हो गया, सही है। तो अब एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर ना एक तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहे होते हैं, एक और कर लें आगे चलें, कोई बंदा कुछ बताएगा, एनीबडी, एक और कर लें आगे चलें। ओए होए, क्या बात है यार, मोटिवेशन आ गई यार, एक और कर ही लेते हैं, अल्लाह अकबर। अच्छा जनाब, आपको हम करवा देते हैं, जैसे शुरू में अच्छे क्वेश्चन। अच्छा देखो, मैं जो ना इंशाल्लाह आज या कल में तुम्हें सारे पासवर्ड मैं भेजने वाला हूँ, सही है। तुम्हें थोड़ा सा जुल्म होगा तुम पे, लेकिन देखो तुम उसको मोहब्बत से अगर झेल लोगे तो तुम्हें भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, सही है। क्योंकि मैंने जितने भी पासवर्ड कंपाइल किए मैं वो 2002 से लेकर 2000
जो है ना वो है तकरीबन 2024 तक है सारे पास पेपर A2 के जितने भी पास पेपर हैं। 15 चैप्टर है मैंने मेरे पास बने हुए 13 चैप्टर बने हुए। तो उन 13 चैप्टर्स के जो पास पेपर हैं वो मेरे पास इतने हैं, सही है। तो इसकी जो है ना मैं तो तुमसे थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ एडवांस में, सही है। और लेकिन करवाऊंगा तो सारे तुम सबसे, सही है। थोड़ी सी जुल्म होगा तुम लोगों पे, सही है। चाइल्ड लेबर का केस मत कर देना बस, बाकी करवाने तो मैंने हैं। अच्छा जी आ जाओ। ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास, जरा खान सा रीड कर लोगे प्लीज। सर कहाँ? अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ओहो ये ले लो, सॉरी। दिख रहा है? जी. A block of ice at 0 degrees Celsius has a hollow in its top surface as illustrated in figure 2.1. A mass of 160 gram of water at 100 degrees Celsius is poured into the hollow. The water has specific heat capacity of 4.20. Some of the ice melts and the final mass of the water in the hollow is 365 grams. Assuming no heat gain from the atmosphere, calculate a value for the specific latent heat of fusion of ice. परफेक्ट हो गया। आज अभी लेके चलते हैं वापसी आपको। अच्छा जी अब देखो इसके अंदर जो है ना एक तो इन्होंने अजम्पशन की हुई है, तो वो अजम्पशन भी देख लेते हैं और फिर जो है ना इसको भी समझते हैं। ब्रो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना इमाद, एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह जा रही है, सही है बताते हैं आपको। ये आ गया क्वेश्चन, सही है। इसके पहले वाले पार्ट जो है ना वो सिर्फ डेफिनेशन के हैं, तो मैं उसको इग्नोर कर दे रहा हूँ, सही है। मैं सिर्फ ये जो है ना तो मैं लास्ट वाले पार्ट एक करवा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है। अच्छा जी आ जाओ। सो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, सही है। तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है देखो दो चीजें जरा गौर करना प्लीज, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसने कहा कि अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री, ओके इसका मतलब है अभी स्टेट चेंज नहीं हुई हुई है, ओके तो इसका मतलब है यू हैव टू कंसिडर द हीट कंज्यूम इन द स्टेट चेंज, ओके पहली चीज। अच्छा जी उसने कहा कि ओके ओके सही है, हॉलो के अंदर तुम पानी डाल लो आइस मेल्ट हो रहा है, सही है। मास ऑफ दिस मच ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अब इसने देखो यहाँ पे कहा है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम एट 100 डिग्री नहीं कहा हुआ। अगर वो स्टीम एट 100 डिग्री कहता तो वो स्टीम से पहले वाटर बनता, फिर वाटर से उसका टेम्परेचर कम होता क्योंकि वाटर ने हीट लॉस करनी है, सही। is poured into the hollow. The specific heat capacity इन्होंने दे दी, sum of the ice melt and the final mass of the water is, अच्छा देखो final mass of the water is this much। अब देखो मसला क्या आ रहा है, उसने कहा कि सम ऑफ द आइस मेल्ट एंड द फाइनल मास ऑफ द वाटर। फाइनल मास ऑफ द वाटर का मतलब है कि वो मास जो कि 160 ग्राम का होगा, सही है। और इसके अलावा जितना भी मास होगा वो मास कहाँ से आ रहा होगा, वो आइस से मेल्ट होके आ रहा होगा। सो बी केयरफुल, ओके। दो मासेस हैं, एक वो मास जो कि पानी का है पहले से जो आपने डाला है, तो ये जो गर्म खौलता हुआ पानी है, और उस खौलते हुए पानी की वजह से जो आइस मेल्ट हुई है उसका भी मास एडअप होके इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। यानी अगर तुम माइनस कर दो जल्दी जल्दी हाथ के हाथ यहाँ पे माइनस कर दो, तो 160 में से ये निकाल दो जरा, 320 और 330 40 50 60, तो 160 200 205 ऐसे बन रहा है, 205। जी सर. प्लीज कंफर्म करना। अच्छा जी टू फाइन, 205 बन रहा है, सही है। ये आइस का मास मेल्ट हुआ है, राइट, 160 ग्राम वाटर खौलता हुआ पानी डालने से, ओके। अच्छा जी अब क्या करोगे तुमने क्या करना है कि भाई हीट लॉस फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द वाटर, सही है, शुड बी इक्वल टू हीट गेन बाय द आइस, बाय द आइस, सही। एक बदतमीजी इन्होंने ये की हुई है कि वो जूल्स पर केजी के बजाय किलो जूल्स पर केजी मांग रहे हैं, सही है। तो खैर वो अभी हम देख लेंगे, वो भी हमारा कंसर्न नहीं है, वो जब पेपर में करेंगे तो वो देखेंगे, सही। तो 1000 का या वो 1000 के फैक्टर का डिफरेंस तुम्हें अगर मिलेगा अगर तुम कन्वर्ट नहीं करो तो फाइन। अच्छा जी हीट लॉस फ्रॉम द वाटर एंड हीट गेन बाय द आइस, सही हमने ये देखना है। तो हीट लॉस फ्रॉम द वाटर, अच्छा अब इन्होंने क्या हमें बताया हुआ है कि हमारे पास जो है टेम्परेचर क्या बन रहा है, some of the ice melt in the final mass of the water, okay assuming no heat, calculate अच्छा जी अच्छा जी फॉर द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस, सही है। इन्होंने हमसे जो है वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन मांग रखी है, सही है। अब जो है ना एक मुझे थोड़ी सी टेंशन नहीं हो रही है कि इन्होंने फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया हुआ,
सही है। तो पहले तो उस फाइनल टेम्परेचर को देखते हैं कि भाई फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो क्योंकि उस फाइनल टेम्परेचर के बगैर हमारा काम हो नहीं सकेगा, सही है। अच्छा जी, वैसे हम ज़रा पहले, एक सेकंड मैं इसके पहले वाले पार्ट में देख लेता हूँ, कुछ तो नहीं दिया हुआ। हाँ, नहीं दिया हुआ। सही है। अब यार लेकिन इसमें तो हम फंस ही जाएंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हमने निकाल ली है और आइस टेम्परेचर नहीं है, चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या रखा है, क्या जा रहा है। बट ऑल थोड़ा सा डिफरेंट है। सो हमारे पास जो है, अगर हम हीट लॉस फ्रॉम द वाटर लें तो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। सही है। वाटर के अंदर अगर हमारे पास हीट लॉस हो रही है तो MC डेल्टा टी, सही है। ये हमने टेम्परेचर, ये हमने इसकी इक्वेशन ले ली, सही है। और अब मैं ये मान रहा हूँ, देखो, चूंकि सारा आइस मेल्ट नहीं हुआ है, ओके, जब आपने उसके अंदर डाला है तो इन्होंने कहा कि सम ऑफ द आइस मेल्ट, सही, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सम ऑफ द आइस मेल्ट, उसने ये कहा, सही है। इसका मतलब है सारा आइस अभी मेल्ट नहीं हुआ है, राइट, यानी जो आपने हॉट खोलता हुआ गर्म पानी डाला है, सही, चूंकि सारा आइस मेल्ट नहीं हुआ है, तो वो जो गर्म पानी होगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज होते 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 वो 0 डिग्री वाटर तक पहुंच जाएगा, राइट, क्योंकि वो अभी आइस के अंदर है, राइट, ऑल्दो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी उस वक्त, लेकिन वो 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा, राइट। यानी ये जो 100 डिग्री वाला वाटर है, ये जो 100 डिग्री वाला वाटर है, ये 0 डिग्री वाटर पे पहुंच जाएगा, ओके। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द आइस मेल्ट, क्योंकि रिमेनिंग आइस बाकी, और वो रिमेनिंग आइस स्टिल उसकी जो है ना एनर्जी को कंज्यूम करा होगा, सही। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, हीट लॉस हमारे पास हो रही है तो मास को कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम के अंदर, हम ले लेते हैं कि भाई हमारे पास 0.16, सही है, मास आ गया। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर हमें किलो जूल्स के अंदर दी हुई है, तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, सो 4.2 आ गई, सही है। और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास पूरे 100 का आ रहा है, सही है। सो ये हमारे पास आ गई हीट लॉस, सही है। अच्छा जी, अब जो हीट गेन बाय द आइस है, वो हमारे पास जो है, इसमें हो क्या रहा है, देखो, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हो रही है बस, सही, यानी ये 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, सही, इससे आगे इसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा। इसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है क्योंकि देयर इज आइस रिमेनिंग, राइट। हमने हमने ये बात की थी कि टेम्परेचर राइज तब होना स्टार्ट होता है कि जब हमारे पास जो है सारी की सारी एक स्टेट जो है वो खत्म हो जाए, मतलब अगर सारा का सारा आइस खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो है ना वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन चूंकि सारा का सारा आइस खत्म नहीं हुआ है, तो इस वजह से जो है ना वो हम टेम्परेचर को वही ले रहे हैं जो कि हमारे पास इसमें आ रहा है, यानी 0 डिग्री ले रहे हैं, सही। सो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना जो आइस है उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, सही। तो हमने कहा कि एम सॉरी, हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला ले लेना है वो भी ले लेना है ML, राइट, सही है। और इसके अंदर मास ऑफ द आइस तुम्हें लेना है जो कि मेल्ट हुआ है, वो है 0.205 एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो तुम्हारे पास आ रही है, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तुमने निकालनी होगी, वो तुम्हें नहीं पता, सही है, तुम डिवाइड कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.16 इंटू 4.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.205 एंड दिस गिव यू L। कितना आ रहा है बच्चों? हम्म, बच्चे बता रहे हैं 327.8, वेरी गुड। 328 हम ले लेते हैं, सही है, 330 ले लो। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखना कि पेपर इसके अंदर जो है ना, A2 के अंदर जो है तुम्हें SF का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, ऑल दो नंबर नहीं करता, एक नंबर करता है, सही है। तो तुम्हारे पास जो है ना पेपर के अंदर, यहाँ पे जैसे P2 के अंदर होता था 2SF के अंदर तुम सारी जिंदगी खेल रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तुम डाटा देख लो कि डाटा तुम्हें 2SF के अंदर दिया हुआ है, 3SF के अंदर दिया हुआ है, सही है। तो मुझे इससे पता चल रहा है कि डाटा 3SF के अंदर है, सही है। तो मैं जो अपना आंसर लिखूंगा वो भी 3SF के अंदर लिखूंगा, 2SF के अंदर नहीं लिखूंगा, सही है। किसको भाई नहीं समझ में आया, बात क्या नहीं समझ में आया, प्लीज बताओ। ये से बात प्लीज बोलो। देखो, आपको ना ये समझना है सबसे पहले कि हीट जा कहाँ से रही है। अच्छा, बल्कि एक काम करो, एक काम करो, एक सेकंड, मैं जो हूँ एक क्वेश्चन मुझे और देख लूँ, तो अगर मुझे मिलता है मैं उससे समझाता हूँ।
अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आई विश के आई विश के मुझे मिल जाए एस्टिमेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द पावर। अबे यार, कैलकुलेट द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी लॉस। नहीं, रेट ऑफ फ्लो, इफेक्टिव पावर। एक सेकेंड दो। यार ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं कैसे लोग हैं यार, पता नहीं क्या बना रहे हैं बैठ के ये। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यार ये नहीं चाहिए ना। ये वाला आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें कुछ भी नहीं। ओके, इमाद जरा रीड कर लो क्वेश्चन। इमाद 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 इमाद, ये आ गया। एक सेकंड। जी भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बोलना, फिर मैं उसको क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर वो मैं जो ना सारी चीजें उससे करवा रहा हूँ ताकि उसको समझ में आए। सही। इमाद, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन, पार्ट बी। An aluminum can of mass 160 grams contains a mass of 330 grams of warm water at a temperature of 38 degrees. सही हो गया, A अच्छा। mass of, see, एक सेकंड but I आगे can't देख रहे see. हैं। ओके ओके, सही है, आगे आ जाओ। A mass of 48 grams of ice at negative 18 degrees is taken from a freezer and put into the water. The ice melts and the final temperature of the can and its contents is 23 degrees. Assuming no exchange of thermal energy with the surroundings, show that the loss in thermal energy of the can and the warm water is 2.3. अच्छा जी, चलो भाई। अच्छा, जरा मुझे ये बता सकते हो कि जो हीट का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है? Sir, from ice to the water फ्रॉम आइस टू द वाटर, सिर्फ या इसके अलावा और भी कहीं पे? and the container. एंड द कंटेनर, परफेक्ट, सही हो गया। सबसे पहले तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हीट हीट फ्लो हो कहाँ से कहाँ रहा है। सही है। और फिर आपने ये देखना है, पहली चीज़ आपने ये देख ली कि भाई हीट फ्लो क्या है। सही है, पहली चीज़। सही है। और लेट मी शेयर यहाँ पे स्टार्ट। अच्छा जी, तो अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखी कि भाई हीट फ्लो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। सही है, पहला पहला काम आपने ये देखना है कि भाई हीट फ्लो देखना है। बस आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद एंड करेंगे। सही है। हीट फ्लो देखना है कि कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। देन आपने देखना है, आपने फिर आइडेंटिफाई करना है कि हीट लॉस कौन कर रहा है, हीट लॉस, और हीट गेन कौन कर रहा है, हीट गेन। सही। ये दो चीज़ें आपने देखनी है। सही। और फिर उसके बाद जो है ना वो आपने इक्वेशन बनानी है और आपने सॉल्व करना है। ये तीन स्टेप है, सिंपल से तीन स्टेप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सही है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं तो इस वजह से जो है ना वो तुम्हारे दिमाग में ना वो खन्नास बन जाएगा, वो नहीं समझ में आ रहा होगा। सही, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सही है। आ जाओ। अब यहाँ पे इन्होंने जो है, पहुंच गए भाई। सो यहाँ पे इन्होंने हमें ये बता दिया कि भाई मास, एल्यूमिनियम केन केन का मास बता दिए। सही है। कंटेनिंग वाटर का मास बता दिए, वार्म वाटर है। सही है, दो चीज़ें हो गई। सही है। और एट अ टेम्परेचर 38 डिग्री। सही है। और फिर उसके बाद मास ऑफ द आइस, आइस का मास डिग्री बता दी, टेम्परेचर। सही है। मुझे बताओ कि फ्लो हीट फ्लो कौन कौन हीट एब्जॉर्ब करेगा, कौन हीट रिलीज करेगा? कैसे बात? Sir, heat absorbed ice. Okay, ice will absorb the heat from the water cane, from the aluminum cane, and from the दूसरी क्या चीज़ है, वार्म वाटर। ओके, सही है। और वो क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि एल्यूमिनियम केन और वाटर दोनों एट 38 डिग्री पे, राइट? समझ रहे हो? यस, क्या ये बात समझ में आई भाई? Yes. चलो, सही हो गया। अब यहाँ से हमारे पास आ गई। सही है, तो हीट, हमने कहा कि भाई हीट लॉस। सही है। हीट लॉस होगा वाटर, सही, और केन से। सही है। और बराबर होगा हीट गेन के। और हीट गेन कौन करेगा? बाय द आइस। सही है। अच्छा जी, शो दैट द थर्मल शो दैट द लॉस इन द थर्मल एनर्जी ऑफ द केन एंड द वार्म वाटर इज दिस मच। सही है। अच्छा,
अब आप मुझे बताओ कि हीट लॉस फ्रॉम द वाटर और केन जो है वो कहाँ जा रही होगी, वो बेसिकली यहाँ जा रही होगी, राइट? ये हीट गेन कर रहा होगा, ये हीट लॉस कर रहा होगा, सही। अब आप दो काम कर सकते हो, या तो इसका हीट लॉस निकाल लो या इसका हीट गेन निकालो, दोनों एक ही बात है। क्लियर? सही हो गया? क्या ये बात समझ में आई? एक का हीट लॉस निकाल लो या दूसरे का हीट गेन निकाल लो, एक ही बात होगी। इज दैट क्लियर? हाँ जी। Yes. सही हो गया। अच्छा जी, आज निकाल लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, सही है। हमें जो है इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 38, सही है। और देखो अब इन्होंने हमें फाइनल टेम्परेचर बता दिया कि द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द केन एंड इट्स कंटेंट इज 23 डिग्री, राइट? यानी आइस फ्रॉम -18, आइस जो है वो -18 से गया होगा जीरो पे, 0 डिग्री आइस पे, फिर वो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे, फिर 0 डिग्री वाटर से 23 डिग्री पे गया होगा, सही है। आइस ने इस तरह से ट्रेवल किया होगा, सही है। और जो केन है, जो केन और उसके केन और वो है, यानी एल्यूमिनियम केन है और आइस है, उसने जो है क्या ट्रैवल किया होगा, 38 डिग्री से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होके 23 हुआ होगा, राइट? क्या ये बात समझ में आती है? जैसे बात Yes. सही। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं, अगर तो मैं निकाल लूँ कि भाई हीट गेन बाय द आइस, सही है, तो चूंकि इसमें स्टेट चेंज भी हो रहा है और तो लेटेंट हीट भी चाहिए होगी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी चाहिए होगी, लेकिन लेटेंट हीट मेरे पास गिवन नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, राइट? तो मैं ये वाले पाथ को तो चूज नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो मैं फिर क्या कर लेता हूँ, मैं ये वाले पाथ को चूज कर लेता हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, ऑफ द, हाँ, ऑफ द वाटर एंड जो एल्यूमिनियम केन है वो मेरे पास है, सही है। तो हम ये कर लेते हैं, सही है। तो हमने कहा कि हीट लॉस बाय द वाटर एंड केन हम डायरेक्टली इससे निकाल रहे हैं, सही है। और ये हमारे पास हो जाएगा MC∆T, सही है, वाटर के लिए, सही है, प्लस MC∆T उसके लिए, मरकरी के, केन के लिए, ओके, एल्यूमिनियम केन के लिए। हिमाद, क्या ये बात समझ में आती है, हिमाद? Yes. अच्छा जी। सो अब मास ऑफ द वाटर ले लो, मास ऑफ द मरकरी ले लो, सही है। सो एल्यूमिनियम का मास आपके पास आ रहा है 0.9, सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.91, सही है। और अबे यार शिट, और आपके पास जो है इसका जो मास आपको गिवन है 160 ग्राम, सही है। तो आपके पास आ जाएगा 0.16 इंटू 0.91, सही है, इंटू टेम्परेचर चेंज हो रहा है 23 तक जा रहा है 38 से, सो 38 माइनस 23, राइट? ये आ गया। उसके बाद इसका जो मास है वो आपके पास है 330 ग्राम, सही है। अच्छा, ग्राम में ही सारी चीजें रहने देते हैं क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ग्राम में दी हुई है, ओके। तो इसको 160 ही रहने दो, 160, सही है। इसको मैं रहने दे रहा हूँ 330, राइट? और ये मेरे पास है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की 4.18, ओके। और इसका भी जो मास का चेंज आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 23, 33, 38, 15 का चेंज आ रहा है, सही। तो ये 15 आ गया, ओके। जरा कैलकुलेट कर दो कितना बनता है, दोनों को कैलकुलेट कर दो, ऐड कर लो, इतना बनना चाहिए जो उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, Sir, 2.3। 206. हाँ जी, एक्सपोनेंट ये आना चाहिए। Sir, two times 10 to the power 3. 2 टाइम्स 10 टू द पावर 3, थोड़ा सा कम क्यों आ रहा है यार? ये 160 से मल्टीप्लाई किया। इट्स 22875। 22875, नहीं यार, बच्चों को तो सही आ रहा है। टू टू 22875, सही है। सो 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। इमान, समझ रहे हो आप? Oh, yes, yes. सही हो गया, क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? Sir, but in every time we use the equation heat loss is equals to heat gain. हाँ, यहाँ यहाँ पे भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही, सही, हीट लॉट हीट गेन की। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, इसके अंदर यही होता है, मतलब आपको सबसे पहले देखना होता है हीट फ्लो कहाँ से कहाँ पे हो रही है, फिर हीट लॉस और हीट गेन का देखना होता है, और फिर ये देखना होता है कि स्टेट चेंज किसकी हो रही है, राइट? और वो स्टेट चेंज के हिसाब से इक्वेशन बनती है, देन यू सॉल्व। ओके, क्लियर हो गया भाई? एनी प्रॉब्लम? चलो बस अब एंड कर दें क्लास, सही है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके पास पेपर फिर करेंगे, सही है। और इसके एक्चुअल पास पेपर इसके अच्छे खासे, एक एक्सपेरिमेंट बाकी था, वो एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन चलो खैर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। और बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, सही है। चलें, चलें जी, ओके गाइस, टेक केयर, विश यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।